तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 6 चैप्टर चल रहा है, 6.1 से लेके 3 तक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ रही है 6.4 की। तो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें गिवन है, इनकी विद एंगल्स इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अव्वल तो जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो हमें कैलकुलेटर से ही फाइंड होती हैं, लेकिन अगर हम लोग इनकी इन सब की एंगल्स को देखते हुए एक अगर डायग्राम ड्रा कर लें तो उससे भी हमारा ये जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करना ईजी हो जाएंगे। तो जी पहले हम लोग वैल्यूज़ को अव्वल अगर तो कैलकुलेटर से यूज़ किया जाए तो उसको देखते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये देखें, सब फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है साइन थीटा। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री जैसे 1/2। तो 1/2 जो है हमारी ये वैल्यू है साइन 30 डिग्री की। जस्ट इतना सा ये इसका पार्ट है, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उन्होंने बोला है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर की मदद से बगैर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए जी सॉल्व करते हैं। इसमें से मैं 1-2 पार्ट आपको करवाऊंगी, बाकी अपने पार्ट खुद करने हैं सॉल्व। तो जी क्वेश्चन जो है मैंने राइट डाउन कर लिया है विद स्टेटमेंट। अब हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रा की है जिसमें से हमारे सारे एंगल्स जो है ना वो निकल जाएंगे। ज़्यादातर हमें जो एंगल्स हैं वो 30 और 60 डिग्री के दिए गए हैं, कॉस के साथ, टैन के साथ, साइन के साथ। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रा कर ली है। इसमें देखा जाए तो 2 ट्राइंगल्स हैं। 2 क्या हैं? ट्राइंगल्स। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें से एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। जो ये वाला ट्राइंगल है उसमें ये चीज़ है, जो 3 साइड्स हैं उनमें से 2 साइड्स हमें गिवन है और एक साइड हम लोगों ने ये फाइंड करनी है। 2 एंगल्स भी गिवन हैं जिसमें से उन्होंने मेंशन किए, एक 60 का, एक 30 डिग्री का, और ये जो है वो 90 डिग्री का, क्योंकि राइट ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। दूसरे ट्राइंगल को भी देखें तो उसमें से भी 2 साइड्स हमें गिवन है, एक 2 सेंटीमीटर की और एक 1 सेंटीमीटर की, और एक जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी है। जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो, अक्सर लेंथ जो है वो फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो हम लोग यही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इसमें है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस x that is equal to 1 plus x, 4 minus 1 which is equal to 3, the 3 x square। ठीक है जी। अब इसमें ये चीज़ है √3 और x ओवर √3, ये चीज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम लोगों ने, हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं इसमें, सो AC इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं जो x की थी उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू √3, ठीक है जी। इसी से हम लोगों ने आगे एंगल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। जैसे कि अब है 30, सॉरी इधर था साइन 30, तो ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन 30। अब इसमें जो है साइन 30 डिग्री वो फाइंड करना है, साइन 30 डिग्री। अब इसकी जो है साइन 30 डिग्री वो अपोजिट ट्राइंगल की अपोजिट साइड है, और दूसरा जो है वो हाइपोटेन्यूज साइड है। अपोजिट पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा 1, और दूसरी साइड पे हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 2 है। ये है, इसमें बेस नहीं बताई हुई, इसमें कुछ इस तरह से, चूँकि 2 ट्राइंगल्स है, इसमें एडजेसेंट साइड है हमारी, अपोजिट साइड है हमारा जो है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। बजाय इसके कि परपेंडिकुलर और बेस को लिया जाए, इसमें एडजेसेंट और जो है दूसरी ये साइड है अपोजिट, ठीक है। अगर तो हमें एक ट्राइंगल गिवन होता तो फिर हम लोगों ने क्या करना था कि उसका बेस और परपेंडिकुलर देखना था, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं गिवन। अब ट्रायंगल को देखते हुए हम लोगों ने 1 और 2 इनकी वैल्यूज़ आते हैं। अपोजिट में हमारे पास 1 गिवन है यानी कि बेस, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 2 है। अब बात करते हैं टैन थीटा की।
वो भी इसी तरह ही सेम उसी का भी आंसर बिल्कुल ना सेम है। जैसे अब पार्ट है 4 10 60 डिग्री, ठीक है जी। 10 60 डिग्री वो है ऑपोजिट ओवर एडजसेंट। ऑपोजिट ओवर एडजसेंट और इसका बनता है फिर √3/1 विच इज़ इक्वल टू √3, ठीक है। अब एक पार्ट 6 है cos π/3। cos π/3 हम लोगों ने ये सॉल्व करना है, cos π/3 ये सॉल्व करना है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, cos π/3 एडजसेंट ओवर +1/2 फिगर को देखते हुए। इसी तरह ही बाकी पर सारे पार्ट्स भी सॉल्व होंगे।